आज की वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की जुलाई से सितंबर 2025 तक की नई ब्याज दरों के बारे में और बताऊंगी कि कौन सी स्कीम में मिलेगा आपको सबसे ज्यादा ब्याज। 1 जुलाई 2025 में पोस्ट ऑफिस ने ब्याज दरों में फिर से बड़ा अपडेट किया है। अब सिर्फ बैंक में पैसा रखना समझदारी नहीं है, पोस्ट ऑफिस स्कीम दे रही है बैंकों से ज्यादा रिटर्न। चलिए जानते हैं कौन सी स्कीम में कितना मिलेगा ब्याज और आपके लिए कौन सी स्कीम है सबसे बेहतर। पहली स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। 8.2% का ईयरली ब्याज देती है। बेटियों के भविष्य के लिए सबसे सुरक्षित स्कीम है। इन्वेस्टमेंट केवल बेटी के नाम पर होता है। 15 वर्ष तक बेटी के नाम पर पैसा जमा करने होते हैं और 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप ईयरली जमा कर सकते हैं। मेच्योरिटी पीरियड 21 वर्ष का होता है और 21 वर्ष के बाद आपको मिलेगा कम से कम 10 लाख रुपए। कितने पर? अगर आप ईयरली 24,000 रुपए जमा करते हैं। दूसरी स्कीम का नाम है SCSS, जिसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नाम से जाना जाता है। इसमें भी ब्याज 8.2% का ईयरली मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे बेहतर स्कीम है। आप 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और अधिकतम लिमिट है 30 लाख रुपए। एक बार में पैसा जमा करना होता है। हर 3 महीने में 8.2% की दर से आपको ब्याज मिलता है अगले 5 वर्षों तक। 5 वर्ष के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। 1.5 लाख रुपए तक एटीसी के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। मान लीजिए आपने 15 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो हर 3 महीने में 30,750 रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी कि हर महीने 10,250 रुपए मिलेंगे। अगली स्कीम का नाम है MIS, यानी कि मंथली इनकम स्कीम। इसका ब्याज दर है 7.4%। मेच्योरिटी पीरियड होता है 5 वर्ष का। आप सिंगल अकाउंट 9 लाख रुपए अधिकतम जमा कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। 1,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में पर मंथ आपको ब्याज मिलता रहेगा। मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो प्रति माह 5,550 रुपए मिलेंगे अगले 5 वर्षों तक, यानी 60 महीने तक। अगली स्कीम का नाम है NSC, जिसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कहा जाता है। इसका ब्याज दर है 7.7%। इसमें 1,000 रुपए से लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। पूरा ब्याज मेच्योरिटी पर मिलता है। मेच्योरिटी पीरियड होता है 5 वर्ष का। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो 5 वर्ष के बाद आपका मेच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 1,44,250 रुपए। अगली स्कीम का नाम है किसान विकास पत्र, जिसे KBP के नाम से भी जाना जाता है। इसका ब्याज दर है 7.5%। 115 महीने में ये स्कीम आपके पैसे को डबल कर देती है। इसमें टैक्स बेनिफिट्स बिल्कुल नहीं मिलता। मान लीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया तो 9 साल 7 महीने के बाद आपका पैसा हो जाएगा 2 लाख रुपए। अगली स्कीम का नाम है PPF, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका ब्याज दर ईयरली है 7.1%। इसमें टैक्स में छूट मिलती है। आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और 1.5 लाख रुपए पर ईयर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको 15 वर्ष तक लगातार जमा करना होता है। सबसे पॉपुलर और लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए पर मंथ जमा किया तो वार्षिक आपका हो जाता है 12,000 रुपए। तो 15 साल में आप डिपॉजिट कर लेंगे 1,80,000 रुपए। तो कहने का मतलब ये है कि 7.1% की दर से आपको 15 वर्ष के बाद आपका फंड तैयार हो जाएगा 3,65,000 रुपए लगभग। अगली स्कीम का नाम है RD, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। इसकी मेच्योरिटी पीरियड भी 5 वर्ष का होता है, यानी कि 60 महीने। इस स्कीम में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने जमा करना होता है। आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। इसका ब्याज दर 6.7% ईयरली है, पर कंपाउंडिंग हर 3 महीने में होता है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए प्रति माह जमा किया 5 साल तक, यानी कि 60 महीने तक, तो आपका फंड तैयार हो जाएगा लगभग 71,370 रुपए। अगली स्कीम है पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट, यानी कि FD। FD को टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 1 साल से लेकर 5 साल तक की होती है। 1 साल की FD 6.9% देती है। 2 साल की FD 7% का ब्याज देती है। 3 साल की FD 7.1% का ब्याज देती है और 5 साल की FD 7.5% का ब्याज देती है। अगर आपने 5 साल की FD की तो उसमें टैक्स छूट भी मिलती है ATC के तहत। अब हम कैलकुलेशन के द्वारा समझते हैं कि अगर आपने 1 साल की FD कराई 6.9% की दर से, अगर उसमें आपने 1 लाख रुपए लगाया तो आपको मिलेगा 1,06,900 रुपए का लगभग ब्याज।
अगर आपने 2 साल की एफडी कराई 7% की दर से और उसमें भी आपने 1 लाख रुपए लगाया, तो आपको 2 साल के बाद आपका फंड तैयार हो जाएगा 1,14,490 रुपए लगभग। अगर आपने 3 साल की एफडी कराई 7% की दर से और उसमें भी आपने 1 लाख रुपए लगाया, तो आपका लगभग 3 वर्ष के बाद 22,920 रुपए का ब्याज बनेगा और आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 1,22,920 रुपए लगभग। अगर आपने 5 साल की एफडी कराई 7.5% की दर से, तो आपका ब्याज बनेगा 44,250 रुपए 1 लाख पर और आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 1,44,250 रुपए। अब बात करते हैं किसके लिए कौन-सी स्कीम सबसे बेहतर है। बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना जो कि 8.2% का ब्याज देती है, पोस्ट ऑफिस में सबसे अच्छा ब्याज माना गया है। रिटायर्ड लोगों के लिए एससीएसएस जिसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नाम से जाना जाता है, हर 3 महीने में ब्याज देती है आपको और इसका भी ब्याज दर 8.2% है और दूसरी स्कीम है एमआईएस जो कि 7.4% देती है, पर ये सभी के लिए स्कीम है, बहुत अच्छी है। टैक्स सेविंग के लिए एनएससी, पीपीएफ और 5 साल की एफडी बहुत बेहतरीन है और मंथली इनकम चाहिए तो एमआईएस जिसे मंथली इनकम स्कीम कहते हैं और लॉन्ग टर्म में पैसा डबल करना है तो केबीपी बहुत अच्छी स्कीम है और डिसिप्लिन सीखना है तो आरडी। आरडी मतलब हर महीने आपको थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करना पड़ता है, आप जितना चाहें उतना जमा कर अब बात आती है डिस्क्लेमर की, ब्याज दरें हर 3 महीने में सरकार बदल सकती है और नहीं भी बदल सकती है। ये सभी रेट्स 2025 जुलाई के हैं। निवेश करने से पहले पास की पोस्ट ऑफिस या वेबसाइट से कंफर्म ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही आसान भाषा में सरकारी स्कीमों की जानकारी चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप किस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।